गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग का लगभग राउंड 1 ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो ही गया है। वैसे गवर्नमेंट ने कल डेट बढ़ा दी थी शाम को। कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे नोटिफिकेशन आ गया था कि दोबारा से उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग ओपन कर दी है। आज लगभग सुबह 11:30 बजे तक के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट थी कि फॉर्म वो नहीं भर पाए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ और उन्होंने कर दिया है। और एक बात और है कि आज यूपी का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लगभग उनकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 30 तारीख को आ जाएगी, जिन बच्चों ने भरा है। लगभग 30,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए और 2 लाख रुपये प्राइवेट के लिए है। डीम्ड इंस्टीट्यूट की में फीस है, जो मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर है उनका वो 25 लाख है, 13 लाख से स्टार्ट है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो डिटेल्स अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। वो लगभग उनकी साइट पे बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। जो नोटिस और जो ब्रोचर है वो upneet.gov.in के ऊपर अवेलेबल है। UPDGME पे वो भी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। और लगभग फॉर्म आज शाम के 4 बजे से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज जो इस साल की काउंसलिंग में देखने को मिला है या पैटर्न में काफ़ी बड़ा चेंज आया है, वो ये है कि DNB की जो काउंसलिंग है राउंड 1 वो अप्रैल 2 से स्टार्ट है और 9 तारीख तक वो है। और 18 तारीख को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा DNB की काउंसलिंग का। इसका मतलब है कि काउंसलिंग का सिनेरियो चेंज हो जाने वाला है। सिनेरियो पूरी फ्लक्चुएट होगी और डीम्ड पे और प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग पे इसका बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैंडिडेट्स को ये चूज़ करना बहुत टफ हो जाएगा कि वो स्टेट चूज़ करें या वो चूज़ करें। और 18 तक आपको फ़ीस दे देनी है और अगर एक बार आपने फ़ीस दे दी, उसके बाद आप राउंड 2 में उसको अपग्रेड कर सकते हैं DNB में भी, लेकिन आप उसके बाद छोड़ नहीं सकते हैं। आप उस काउंसलिंग से बायोमेट्रिक सेशन से बाहर हो जाएंगे और ऑफलाइन जो राउंड है वो फाइनल राउंड है। ये बहुत बड़ा मेजर स्विच है, जो मेजर चेंज है जो इस साल की काउंसलिंग में देखने को मिल रहा है। और काफ़ी बड़ा चेंज है ये, जो कि नया चेंज वहाँ पर आया है। इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, जो राउंड 2 का जो कट ऑफ होगा ऑल इंडिया का, वो काफ़ी और पॉजिटिव रेज होगा कंपेयर टू राउंड 1 के उससे। और बच्चों को बहुत मुश्किल होंगी चीज़ों को डिसाइड करने में कि क्या लें क्या नहीं लें, क्योंकि स्टेट राउंड्स कहीं ना कहीं बैकलॉग में चले जाएंगे। खासकर ये इफेक्ट पंजाब के लिए होगा। पंजाब बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे आ जाएगी काउंसलिंग पंजाब की। और पंजाब में ये कहा जा सकता है कि एंड मोमेंट के कैंडिडेट्स को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा वहाँ पे एंड मोमेंट के लिए हो सकता है। तो उन्हें वहाँ पर अगर होल्ड करते हैं वो कैंडिडेट्स, तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और DNB के लिए जो सीट ब्लॉकिंग होती थी वो नहीं होगी और जिससे नुकसान होता था वो नहीं होगा। DNB में हैंड टू हैंड वो चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं। मई के एंड तक पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो सेशन जो गवर्नमेंट करना चाह रही हो बहुत प्रॉपर है। जून तक लगभग पीजी की काउंसलिंग पूरी क्लोज हो जाएगी। लगभग राउंड 1 ऑल इंडिया का ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया है। 27 को उसका रिजल्ट आना है, यानी कि कल। लेकिन माइट भी हो सकता है कि कल लेट इवनिंग आए, परसों मॉर्निंग आएगा, वो मालूम चलेगा। और डेट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेंजेस ज़्यादा होगा। एज यूजुअल रेगुलर रिव्यू डिटेल्स पे चीज़ें रहेंगी। यूपी का भी फॉर्म खुल गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि एक फॉर्म खुल गया है। यूपी भी कल आज शाम से लगभग 4 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना और आंध्रा भी ऑलरेडी ओपन है। 28 तारीख तक उनकी लास्ट डेट है। फॉर्म आप जाके फिल कर सकते हैं। आज 26 तारीख हो गई है, 2 दिन का टाइम है। लेकिन अगर आप कल का रिजल्ट देख के करें तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम से देख लीजिए, टाइम में रिजल्ट आएगा तो भर सकते हैं। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या कुछ भी नहीं है। राजस्थान के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। जहाँ तक कि कल शाम कर्नाटका का भी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। कर्नाटका का भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया था कल इवनिंग से। और वहाँ पे PGT नंबर वो मांग रहे हैं। PGT नंबर वो नंबर है जो बच्चे वेरिफिकेशन कराने जाते हैं और वहाँ पे जाकर जो नंबर मिलता है उसको PGT नंबर बोलते हैं। वो 5 डिजिट का नंबर है, जिससे आप अपनी ID को लॉगिन करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आ गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा चेंजेस है। इंस्टीट्यूशनल कोटा वही जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 60 लाख से लेकर 80 लाख तक का रेशो रहा है। और कुछ कॉलेजेस का तो बहुत ह्यूज डायनेमिक चेंज देखने को मुझे प्रतीत हुआ मिला है बेसिकली। कि कुछ की तो मैनेजमेंट की जो प्राइवेट की फीसेस हैं वो भी लगभग 24 लाख के आसपास हैं। तो फॉर्म भरने से पहले फीसेस को ज़रूर ध्यान में रख के फॉर्म भरें। काउंसलिंग को देख लें फीसेस के लिए। KEA.KAR.NIC.in पे ही फीसेस हैं। PGT 19 पे फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं।
कल रात तक कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी निंदा की, आज अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे भी फीस स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन आप एक बार उसको भी चेकआउट करके चीज़ों को देख सकते हैं और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। काउंसलिंग अपने पूरे हाई टाइम पे है इस टाइम, काउंसलिंग पूरी तरफ से चल रही है। राउंड 1 का रिजल्ट आते ही लगभग आइडिया लग जाएगा कि डीएनबी में कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन जहाँ तक लगता है कि डीएनबी का जो जजमेंट होगा वो लगभग पॉजिटिव होगा, लगभग यहाँ भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं फ़ायदे की बात है, जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने वो बहुत अच्छा डिसीजन है और हम उसका वेलकम करते हैं कि उन्होंने काउंसलिंग को शुरू में करवाने का फैसला लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बाकी की अदर चीज़ों के हिसाब से। एक बात और है कि आप काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लैब्स खाने के चांसेस बहुत बनेंगे। इसका फ़ायदा जो बैक कैंडिडेट्स हैं जिनके रैंक काफ़ी पीछे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और डीएनबी का जो मॉपअप होगा बहुत ज़्यादा क्रूशियल मॉपअप हो जाएगा अब, क्योंकि जो बच्चे राउंड 1 में भी बहुत बच्चे होंगे जो डाउटफुल लेंगे और 80,000 का रिस्क लेने के चांसेस में रह सकते हैं, लेकिन जो बैक हैंड होल्डर्स हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। और डीम्ड में और प्राइवेट में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद नज़र आ रही है। एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस साल जो एनआरआई कन्वर्जन्स बाद में स्पेशल मॉपअप में होते थे, वो एनआरआई कन्वर्जन्स में कहीं ना कहीं अब रोक लगेगी और वो कम होंगे। इस बार कैंडिडेट ऑलरेडी 188 के आसपास कैंडिडेट हैं जो कि प्योर ओरिजिनल एनआरआई हैं, ओसीआई होल्डर्स हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं। एक बात और है, जिन्हें डीम की फीसें ज़्यादा लग रही है एनआरआई कैंडिडेट को, भी स्टेट भर सकते हैं। एमपी का भी आज शाम तक का टाइम बचा हुआ है, तेलंगाना आंध्रा भर सकते हैं। कर्नाटका की फ़ीस ऑलरेडी बहुत महंगी है। जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल कोटा में जाके हैवी फीस के कॉलेजेस ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल हैं। अब राइट टाइम आ गया है, हाई टाइम आ गया चीज़ों को प्लान आउट करने का, काउंसलिंग को अपने हिसाब से स्ट्रेटजाइज करके आगे चलने का। नहीं तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक का सबक बन सकता है और हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमें चाहिए। इसको प्रॉपर ध्यान दें, प्रॉपर इसके लाइनअप करें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपना कॉलेज, अपनी ब्रांच मनचाहा मिले। लेकिन जो खासकर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे डीएनबी के अभी अनाउंस होने से। जो राउंड 1 में जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन करके रिज़ाइन करते हैं और राउंड 2 के लिए जाते हैं तो आपकी फ़ीस फोरफिटेड नहीं होगी। लेकिन अगर आपने राउंड 2 ऑल इंडिया ज्वाइन किया, उसके बाद अगर आप वो सीट छोड़ते हैं तो आपकी जो फीस है सिक्योरिटी वो फोरफिटेड हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, जैसे राउंड 1 में क्या होगा, जिन बच्चों को रेडियो या बड़ी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी शेयर होल्डर्स को, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे राउंड 2 के लिए। राउंड 1 डीएनबी के लिए भी करेंगे और वो राउंड 2 के लिए भी करेंगे। वहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा और राउंड 1 की काफ़ी सीटें छूट सकती हैं ऑल इंडिया की भी और डीएनबी की। तो दोनों ही तरफ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो बैक रैंक करते हैं, यानी जो कैंडिडेट्स 12, 13, 14, 15 हज़ार तक के हैं ऑल इंडिया में, उनके पास चांसेस रहेगा चीज़ों को लेने का, ग्रैब आउट करके चीज़ों को आगे चलने का, क्योंकि स्टेट राउंड भी हो रहे होंगे और वो अपने मुकाम पर होंगे। तो स्टेट को देखने का ये मौका मिल जाएगा कैंडिडेट्स को, डिसाइडेबल होगा, जिससे कि जो सीट्स का जो फ्लक्चुएशंस होता था वो नहीं होगा। लेकिन उसका नुकसान मिड ईयर कैंडिडेट्स को हो सकता है, जो मिड ईयर एग्जाम देंगे उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। बहुत बड़ा कैलकुलेशन और बहुत बड़ी शिफ्टिंग्स हो सकती हैं। कैंडिडेट्स और स्टेट का राउंड 2 देखने के लिए डीएनबी के राउंड 1 में बहुत कम रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। इसीलिए जो थोड़े से बैक रैंक होल्डर्स हैं वहाँ उनको बेनिफिट मिलेगा कि वो रजिस्टर करके सीट ग्रैब आउट कर लें, कि जिनसे चीज़ें बराबर रहें और उनको प्रॉपर फ़ायदा हो। क्योंकि काउंसलिंग में ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमें क्या करना है राइट टाइम पे। और राउंड 1 का जो जजमेंट होगा, जो कि कल शाम तक आ जाएगा, वो पूरी कहानी बयां कर देगा कि काउंसलिंग जो होने वाली है वो किस लेवल पे होने वाली है। मेरे हिसाब से इस साल की काउंसलिंग और कट ऑफ एकदम सिनेरियो डिफरेंट रहेगा, और जो कि बहुत अच्छा जजमेंट दे सकता है और काउंसलिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, कि जिससे आने वाले बच्चों को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। लगभग जो काउंसलर्स हैं और बहुत लोग हैं जो ज़बरदस्ती की चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, ज़बरदस्ती का ज्ञान बांटते हैं, उनके लिए सारे कैलकुलेशंस फेल हो सकते हैं और जिससे सिनेरियो चेंज हो सकता है और काउंसलिंग एक अच्छे पैटर्न और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकती है, कि जिससे बच्चों को चांसेस रहेगा, रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा कि डीएनबी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो फैक्टर था वो राउंड 1 से क्लियर होगा, वो अभी ही ट्राई करेंगे तो जो कन्फ्यूजन का जो दौर है वो क्लोज होगा। लगभग 3 साल की डिकेड में पहली बार हुआ है कि डीएनबी की काउंसलिंग ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद शुरू हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रोल है। इसका मतलब मान के चलिए ऑल इंडिया राउंड 2 खत्म होगा, डीएनबी का राउंड 1 भी खत्म होगा।
मतलब जब हमारा मॉपअप चल रहा होगा तो उस टाइम डीएनबी का भी मॉपअप चल रहा होगा। इससे हाई टाइम की चीज़ें क्लैश आउट होंगी, और क्लैश आउट होने से फ़ायदा ये होगा कि जो जो रैंकर्स थोड़े बैक होल्डर्स हैं उनको डीएनबी में एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, और आप वो उसको लेके टीट आउट करके आगे चल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने की प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी, जिसका इफेक्ट डीम्ड पे और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के स्टेट्स पे पड़ सकता है। क्योंकि जो डीम कैंडिडेट्स जो कि 10,000 11,000 पे डीम्ड ले रहे थे, ये सोच के कि हमें डीएनबी मिलेगा या डीएनबी नहीं मिलेगा, वो डीएनबी राउंड 1 ट्राई कर लेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, वो उनको फ़ायदा होगा, या वो राउंड 1 छोड़ भी सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इस बार डीम में काफ़ी ज़्यादा वेकेंट भी रह सकती हैं, और नंबर 2 जो सीट्स आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा आएंगी, और राउंड 2 क्रिशुअल हो जाएगा डीएनबी की वजह से। और ऐसा लगता है कि राउंड 2 बहुत ज़्यादा क्रिशुअल हो जाएगा, काउंसलिंग रियल हो जाएगी। बिना स्ट्रेटेजी के काउंसलिंग कर पाना बहुत नुकसानदायक रहेगा। विदाउट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग करना बहुत दिक्कत महसूस कर सकता है, और आप कहीं ना कहीं किसी फ्लक्चुएशन में फंस सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत होगी। एक बात और है, कर्नाटक की काउंसलिंग में आज सीट मैट्रिक्स भी आया है, थोड़ा अजीबोगरीब मैट्रिक्स है। जो मैंने बताया कि ऑल इंडिया का मैट्रिक्स भी काफ़ी अजीबोगरीब मैट्रिक्स रहा है, काफ़ी सीटें उसमें दिखी नहीं है, काफ़ी को एनआरआई में कन्वर्ट किया गया है डीम्ड में, लेकिन जो कन्वर्शन है वो बराबर हो गया बच्चे बढ़ जाने से, तो कॉलेजेस को ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उन्हें फाइनेंशियली थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन जो मतलब सेल और नॉट सेल वाली कहानी थी उसमें कहीं ना कहीं ग्रिप आउट लगा है। और ये गवर्नमेंट ने ब्लॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन किया है डीएनबी वाला, जो कि बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा एसेंशियल था इस काउंसलिंग में, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अब चीज़ों पे, काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, काउंसलिंग अपने एक अलग लेवल पे आ जाएगी, लेकिन एक अलग हाई टाइम पे चलेगी, जो कि चलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लगभग राउंड के बाद डीएनबी होती थी तो कैंडिडेट इंतज़ार करते थे, मीडियर वाले एग्ज़ाम दे देते थे, वो कैलकुलेशंस कर लेते थे। मीडियर वाले बहुत कंफ्यूज होंगे, सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट रहेगा उनके लिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं पूरी काउंसलिंग से कि ये क्या हो रहा है, जैसे उन्हें चांसेस नहीं मिलेंगे, उन्हें डीएनबी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा उनके लिए। लगभग एक पोजीशन पे राउंड 3 बचेगा, और राउंड 1 राउंड 2 उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका रैंक थोड़ा सा पीछे है, वो बहुत जल्दी से सीट ग्रैब आउट कर सकते हैं और अपने आप को एक स्पेशल पोजीशन में ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए काउंसलिंग को स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग आउट से चलेंगे तो ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज अवेल करनी है, हमसे हेल्प चाहिए, तो हमें कांटेक्ट करें 9690796426 9675200801। हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे, एंड तक बताते चलेंगे कैसे काउंसलिंग करनी है। वी आर नॉट डीलिंग विद एडमिशंस, वी जस्ट प्रोवाइड यू द काउंसलिंग गाइडेंस विद व्हाट्सएप, विद कॉल, विद द वीडियो चैट, और हम लगभग इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले दे देते हैं। जैसे कि हमने अपने कैंडिडेट्स को कर्नाटका की चॉइस फिलिंग की डिटेल्स ऑलरेडी भेज दी है कि क्या क्या कॉलेजेस की सीक्वेंसेस में डालने हैं, यूपी का फॉर्म किन्हें किन्हें भरना है उन्हें बता दिया गया है। हमने पूरी प्लान आउट की है, यूपी सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ओपन है, ना कि गवर्नमेंट के लिए ओपन है। यूपी के लिए एक बहुत मेन बात, और जो कैंडिडेट्स यूपी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया से सीटें ली थी, वो भी यूपी में डोमिसाइल अपने आप को क्लेम कर सकते हैं। पहला ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा लॉन्च किया है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर एक फ़ायदेमंद चीज़ है। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, होप्स बढ़ गई हैं डीएनबी के आने से, तो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आएगा और काफ़ी अच्छे दम तक रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट में जिन्हें बड़ी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, दे डोंट लूज देयर होप्स, दे कैन आल्सो ट्राई कि उन्हें चीज़ें मिल जाएंगी। और सीट मैट्रिक्स भी डीएनबी का आजकल में आ जाएगा, जो कि लगभग सिनेरियो क्लियर कर देगा कि क्या है क्या नहीं है, और हो सकता है कि कल इवनिंग तक ऑल इंडिया का राउंड 1 का भी रिजल्ट आ जाए। सो हम उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे ahead. Those candidates who are interested to avail our services, solve our confusions, they can contact with us with the number 9690796426 9675200801. We are providing the paid services to all the candidates who are interested to get the seat regarding NEET PG counseling through the counseling only. We are providing the only career counseling in the counseling guidance aspect only, not for the other ways. So bye bye, take care and have a good day ahead. बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम पूरा डिस्कशन बताएंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे सिनेरियो हैं। 2 तारीख से डीएनबी काउंसलिंग स्टार्टेड है, यूपी ऑलरेडी अपने हाई टाइम पे है,
राजस्थान का डेट्स खत्म हो चुकी हैं, एमपी का लास्ट डेट है आज, आंध्रा तेलंगाना की 28 है, चॉइस फिलिंग कर्नाटका की स्टार्ट हो गई है, सीडमेटिक फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, उन चीज़ों को देख लें। यस, त्रिपुरा भी अवेलेबल है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की मैं बताना भूल गया आपको, हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख तक आप सोलन में अपना फॉर्म भर के भर सकते हैं। उनकी सीट परमिटेड है अभी, लेकिन आप ट्राई आउट कर सकते हैं। उस कॉलेज को भी फीस लगभग 37,50,000 है। उन चीज़ों को ट्राई आउट करके भी आप देख सकते हैं। उन्हें IGMT शिमला से फॉर्म लेना है और सोलन में उसको कोरियर करना है। पूरी डिटेल दिया हुआ है, उसको आप देख के चीज़ों को आगे चल सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड।